नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी पहले किसी जिम्मेदार पद पर नहीं थे, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता की हैसियत के चलते लगा था कि अपने देश के प्रति उनका स्वाभिमान जागेगा, लेकिन वो फिर से विदेश में भारत को बदनाम करने से बाज नहीं आए। राहुल गांधी फिलहाल विदेशी धरती के किस कोने में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। कब भारत लौटेंगे इसकी भी जानकारी नहीं है। पर अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने चीन की तारीफ से लेकर सिख समुदाय की पगड़ी, आरक्षण खत्म करने और बेरोजगारी तक को लेकर जो विवादित बयान दिया, यहां तक कि भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात करने में जरा भी नहीं झिझके। पत्रकार के साथ बदसलूकी तक भी कर बैठे। इन सब मामलों को लेकर राहुल गांधी विवादों में तो थे ही, पर इसी बीच उनकी इस यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। खबर यह है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के वॉल स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस यानी एफएसएस द्वारा आयोजित एक चर्चा में भाग लिया। विवादास्पद पूर्व क्लिंटन सहयोगी लूस द्वारा संचालित एक जासूसी फैक्ट्री कार्यक्रम में बातचीत भी की, जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तो राहुल गांधी की इस पूरी साजिश और इस कार्यक्रम का खुलासा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का राहुल गांधी का मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो सैम पेत्रोदा ने निर्धारित कर दिया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैंग है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो जगह यानी वाल्स स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज जो है, ये माना ही जाता है कि यहाँ पर CIA का एजेंट तैयार होता है। और ये एजेंट CIA का सिर्फ नहीं होता है, बल्कि CIA प्रायोजित भी होता है। ये वाल्स स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज में एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे एजेंट तैयार हुए हैं जो मुस्लिम देशों के लिए काम करते हैं। क्योंकि इसके जो फंडिंग है, जो पैसे आते हैं, इसको पैसे दिए जाते हैं जिससे स्कूल चलता है, उसमें नाम किसका है? मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों का। ये कतर के रॉयल फैमिली उसको फंड देते हैं। और ये सब पैसा क्यों देगा अमेरिका के CIA एजेंट तैयार करने के लिए? कि CIA से ये लोग ट्रेनिंग लेकर वहां के एजेंट से वहां के गुर सीखकर ये मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये क्या करता है? ये भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। तो इसलिए कंट्रोवर्सी तो उसके फंडिंग को लेकर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के इस स्कूल का इस्तेमाल राहुल गांधी ने क्यों किया? सैम पेत्रोदा ने उसी जगह पर इनका कार्यक्रम क्यों रखा? क्योंकि ये कार्यक्रम रखवाया गया ये बताने के लिए कि देखो, जिस जगह पर इन लोगों के साथ तुम मीटिंग कर रहे हो, जो सवाल उठेंगे तुम्हारे पक्ष में होंगे और भारत के खिलाफ ही बोलने की यहां पर आजादी मिलेगी। लेकिन उसके बाद ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ? ये तो सारे मीडिया वालों ने चलाया, दिखाया, देखे कि वहां पर एक मॉडरेटर है और वो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। सवालों का जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं और वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और मॉडरेटर कौन? वही एडवर्ड लुइस। एडवर्ड लुइस के बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग कि कैसे वो भारत के खिलाफ, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करता रहा है। आज से नहीं, शुरुआती दौर से। लेकिन उस वेन्यू से सवाल पर सवाल उठते गए, क्योंकि वहां पर कुछ और लोग थे जो उस मीटिंग में शामिल हुए। उसमें हेनरी लुइस फाउंडेशन के कुछ लोग थे और साथ ही जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लोग थे। अब इन दोनों फाउंडेशन ने आगे क्या किया है? क्योंकि इन दोनों फाउंडेशन के कंट्रोवर्सी के बारे में सबको पता है। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? हालांकि जॉर्ज सोरोस के बारे में मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, लेकिन हेनरी लुइस फाउंडेशन के बारे में जानकारी कम मिली। और ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और मकसद क्या है कि ये सारे फाउंडेशन जो हैं और ये सारे एजेंट और लोग, ये सब के सब वैसे ही हैं जो कि राहुल गांधी की परंपराओं से आते हैं। यानी कि बहुत सारे रॉयल फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ये जानते हैं कि भारत में कठपुतली सरकार चाहिए जो हमारी बातों को माने,
भारत में हम इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सके, करप्शन के हमारे ऊपर मामले आए तो हमें कोई रोक टोक ना हो। जैसे भोपाल गैस लीक कांड के बाद राजीव गांधी ने सेफ इन लोगों को अमेरिका जाने का रास्ता दे दिया था। इन्हें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें और चार्टर प्लेन से बाहर भिजवाया गया। अगर वो भीड़ के हत्थे चढ़ जाते तो वहीं पर इंसाफ हो जाता। ये स्थितियां हैं इन लोगों की। इसलिए यहां पर हिंदुस्तान में ये कांग्रेसी सरकार चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते। और वो वही स्कूल में इन लोगों ने मीटिंग की। पहले एक सामान्य कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि देखो राहुल गांधी एक प्रोग्राम करने के लिए गए हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद मुलाकात इन्हीं लोगों से हुई। लेकिन अगर ये कार्यक्रम में राहुल गांधी गए भी तो अगर उनके विदेश दौरे को देखें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया में हर कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया, लेकिन CIA स्पाई फैक्ट्री जिस कार्यक्रम की हम चर्चा करें उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं बताई गई? देखिए, बहुत सारी जानकारी छोटे छोटे वीडियो में आई। जैसे उसका एक छोटा सा हिस्सा लोगों के सामने लाया गया जिसमें यह बताया जा रहा था कि राहुल गांधी यहां के बारे में, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक आध कंट्रोवर्शियल सवाल किसी से पूछवा लिया गया राहुल गांधी को अनकंफर्टेबल करने के लिए, जिसमें इंडी अलायंस की चर्चा भी की गई थी। तो ये छोटे मोटे वीडियो और एडवर्ड लुइस के साथ इसके संबंध के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया क्योंकि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का है, बहुत बड़े कॉलेज का नहीं है। और उस समय राहुल गांधी के खिलाफ जो बातें चल रही थी कंट्रोवर्सी में, सारे दब गए क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए थे। और उसके बाद ये छोटे छोटे प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन एडवर्ड लुइस को चुना क्यों गया भाई? एडवर्ड लुइस कौन है जिसको राहुल गांधी के साथ घूमने के लिए लाया गया और उनके प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए रखा गया? ये सैम पेत्रोदा के साथ इनकी मीटिंग हुई होगी, सैम पेत्रोदा ही सारा प्रोग्राम किया। एडवर्ड लुइस अभी भी ये काम करता है फाइनेंशियल टाइम्स में, और फाइनेंशियल टाइम्स कौन सा अखबार है जिसने अभी अडानी के खिलाफ रिपोर्ट्स तैयार करवाए, जिस पर कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है। ये हिडनबर्ग रिपोर्ट तो आए ही, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने ही 2-3 ऐसे रिपोर्ट दिए जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि देखो अडानी जो कि यहां पर कारोबार करता है, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करता है, इसके कई सेल कंपनियां हैं। और यह कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी। हालांकि इस पर जांच हुई, सेबी ने भी कई रिपोर्ट्स दायर किए हैं, लेकिन फिर भी यह विदेशी रिपोर्ट से सामने आता है और उसका चीफ कमेंटेटर यूएस में अभी एडवर्ड लुइस है। यह एडवर्ड लुइस पहले भी हिंदुस्तान में भी काम कर चुका है। 2001 के बाद यहां पर 2001 से लेकर 2006 तक ये साउथ एशिया ब्यूरो चीफ हुआ करता था और दिल्ली में ही रहता था। उस समय भी कांग्रेसियों से अच्छी इसकी जान पहचान थी। आज स्थिति यह है कि लुइस का जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां तक कि अब एक्स कह सकते हैं, ट्विटर ही कहा जा सकता है, लेकिन एक्स पर वो सारे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर्स को ब्लॉक करके रखता है। उसके सारे आर्टिकल जो होते हैं वो भारत के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं। इन लोगों की मीटिंग में, इन लोगों के इस पूरे टीम में एक और आदमी शामिल है जो अपने आप को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहता है, और वो अमेरिका का नहीं है, वो फ्रांस का है। ये कितनी बड़ी लॉबी है इन लोगों की, जिसके लिए कहा जाता है कि उसने भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए, और वो है क्रिस्टोफर जेफरलोट। ये क्रिस्टोफर जेफरलोट जो है ये बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और कई किताबें भी लिखा है। ये 2024 में भी इसकी किताब आई थी, एक गुजरात अंडर मोदी। ये 2024 में गुजरात की बात, मोदी के शासनकाल की बात ला रहे हैं कि मोदी जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो उस समय गुजरात की स्थिति क्या क्या हुई। मतलब साफ है, ये मुसलमानों को भड़काने वाली थी, ये मोदी को बदनाम करने के लिए थी, और वो राहुल गांधी के साथ इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। ये पूरी रिपोर्ट छपी है कि कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए। ये जो बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस को पैसे दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को पैसे नहीं देते, कांग्रेस को पैसे देने के साथ साथ ये मीडिया को पैसे देते हैं। जैसे यहां बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, उस रिपोर्ट में तो वायर का नाम भी है, ये न्यूज क्लिक का नाम भी है। ये लोग कैसे प्रभावित करते हैं, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो ये
जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, साथ में मेन मीडिया हाउसेस जो इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, उसके लिए कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ये हेनरी लुइस फाउंडेशन भी उसी पैसे का इस्तेमाल करते रहा हिंदुस्तान के मीडिया हाउसेस के लिए। इन सारे लोगों के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की और वहां पर अब यह चर्चा हो रहा है इस बात के लिए कि क्या ये स्पाई फैक्ट्री में कुछ स्पाई को हायर करने राहुल गांधी गए थे। ये मुस्लिम देशों में जो काम कर रहे अमेरिका के एजेंट है, जो अमेरिका ने उनको दिया है कि आपके ट्रेन किए हुए लोग यहां हैं, वहां के रास्ते आप पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान भेजो। ये लोग अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जबकि यहां वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, जिसकी जेपीसी में चर्चाएं हो रही है, उसके खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। ओवैसी ने भी पिछले दिनों 3-4 मीटिंग की थी और उस मीटिंग में यही कहा था कि अब बड़े आंदोलन की तैयारी करो। अभी जो खबरें आ रही है कि हर मस्जिद में जा जाकर QR कोड लगाया जा रहा है, वहां लोगों को भड़काया जा रहा है कि देखो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया नहीं कि उसके बाद क्या होगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएगी, क्योंकि 90% मस्जिदें जो है वो कहां पर है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर। ये अभी जो शिमला में विवाद चल रहा है, वहां भी यही कहा जा रहा है कि वक्फ की जमीन है, भले ही एक सरकार की जमीन माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जो कि इसमें माहिर है, जो स्थिरता पैदा करने में, हथियार सप्लाई करवाने में, वहां पर बम विस्फोट करवाने में माहिर माना जाता है, और उन्हीं लोगों के साथ इसकी मीटिंग चल रही है। तो एक और नया मामला सामने आ चुका है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का पूरा ये यूएस ट्रिप जो 3 दिन का बताया जा रहा है, लेकिन यह अभी 1 सप्ताह गुजरने वाला है, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। लेकिन ये 3 दिन नहीं बल्कि 1 सप्ताह के बीच इन्होंने वो कांड किए हैं जो हिंदुस्तान वापस होने पर इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ये सामान्य सांसद नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिल्कुल, और इनके कांड पर चाहे वो एस जयशंकर हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, सारे बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। आज ही खुद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में थे, तो पत्रकार को लेकर जो पिटाई का मामला सामने आया, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने घेरा है। बिल्कुल होना चाहिए, और पीएम मोदी ने बोला है, इसका मतलब कुछ और बड़ा होने वाला है। ये रोहित शर्मा अभी वाशिंगटन डीसी में रहता है, इंडिया टुडे में लिखते हैं, इंडिया टुडे का पत्रकार है, और उसने कल ही ये बता दिया था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और उसके चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। लेकिन पीएम मोदी ने एक हौसला दिया है, सैम पेत्रोदा सामने आकर माफी मांग रहा है। सारे लोग घबराए किस बात से हैं कि अब आगे वो अमेरिका में केस न कर दे, मुकदमा कर दे। अगर वो केस कर देता है उन 30 राहुल गांधी के गैंग के लोगों के खिलाफ और सैम पेत्रोदा के खिलाफ, तो वो तो अमेरिका का कानून है, वहां तो आप बहुत विशेष लोग नहीं हैं हिंदुस्तान की तरह, जैसे राहुल गांधी को टच करने के लिए आप सोचना पड़ता है। ये बहुत बड़े परिवार से है भाई, प्रधानमंत्री खानदान से हैं, ये बड़े पार्टी के नेता हैं, देश में हंगामा खड़ा कर देंगे, एक नोटिस आती है और लोगों को सड़क पर ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां केस भी हो सकता है। रोहित शर्मा अगर एक FIR दर्ज करेगा कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमारा फोन छीना गया, 4 दिन तक हमारा फोन रखा गया, और उसके बाद जबरदस्ती फेस ID हमारा लिया गया, और उसके बाद फोन को अनलॉक किया गया, ये तो बड़ा अपराध अमेरिका के लिए भी है। इसलिए मुसीबत अमेरिका से भी आने वाली है और हिंदुस्तान से भी आने वाली है। जी बिल्कुल, 3 दिन की राहुल गांधी की यात्रा मुसीबतों में ऐसे बदली है कि ये विवाद 3 से 6 महीनों में तब्दील हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो क्लिंटन के पूर्व सहयोगी एडवर्ड लूज द्वारा संचालित CIA स्पाई फैक्ट्री कार्यक्रम में राहुल गांधी के भाषण से विवाद खड़ा हो गया। अब इस तरह के कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों देश विरोधी बयान दे रहे हैं, साफ समझा जा सकता है। मीटिंग के बाद भी राहुल गांधी बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने अमेरिका में पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में आज कहा कि वो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार पर अमेरिका में कांग्रेस द्वारा बदसलूकी की गई है, जो वाकई में कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।